हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया में क्या चल रहा है और एक विशेष धर्म के खिलाफ कैसे प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा। आप जैसे जानते हैं कि ईरोज नाउ एक म्यूजिकल कंपनी है जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड काम करती है। उन्होंने जो है, देखिए, सबसे पहले एक ट्वीट देखिए। जब ईद का वक्त आता है तो उन्होंने क्या ट्वीट किया है, देखिए उन्होंने कैसे विश किया है। ओके, ईद के वक्त तो विश आप देख चुके हैं, आप स्क्रीन में देखिए, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ये विश अच्छा या बुरा। ऑब्वियसली बात है, अच्छे तरीके से विश किया है। अब बारी आती है हमारी नवरात्रि की। नवरात्रि के समय जो लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां, इतनी मुश्किल से जो है 9 दिनों का व्रत रखती हैं और वो पूजा पाठ में ज़्यादा उनका मतलब टाइम जाता है। उन्होंने जो है, देखिए हमको कैसे विश किया है। मतलब हिंदू के जब फेस्टिवल आता है नवरात्रि में तो कैसे कैसे विश किया गया है। आप देखिए, ये पजामा वाला, मतलब मैं पढ़ भी नहीं सकती, उसका इनडायरेक्टली मीनिंग आप समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। और देखिए इन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि रेड साड़ी में लशियस। आप बहुत लोग ये वर्ड समझ नहीं पाते हैं, लशियस मतलब क्या होता है, आप खुद ही गूगल में भी सर्च कर लीजिए और मैं खुद ही आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ। लशियस मतलब होता है लस्ट टाइप का, मतलब सेक्सुअल टाइप का। ये बोलना चाहते हैं कि रेड साड़ी में, जैसे करीना कपूर और ये कैटरीना, ये जो भी हैं, ये रेड साड़ी में जैसे सजी हुई हैं, मतलब सेक्सुअली, मतलब सेक्सी टाइप की, आई मीन, तो वैसे ही सजो नवरात्रि में। ओके, देखिए उन्होंने अगर दूसरे दिन जैसे पार्टीज वगैरह या बर्थडे सेलिब्रेशन में बोला होता ये सब तो उतना ऑब्जेक्शन नहीं होता, बट एक नवरात्रि जिस टाइम पे जो लड़कियां इतना मतलब भगवान को ज़्यादा मतलब इसमें जो है टाइम देती हैं, पूजा पाठ में टाइम देती हैं, उस टाइम पे उन्होंने ये वर्ड सारा यूज़ किया है। और साड़ी पहनने का जो बोला गया है, देखिए मतलब आप अपने आप को सेक्सी लुक में जाओ और डांडिया खेलो, ये सब बोलना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर छोटी मोटी भी कंपनी होती तो हम माफ़ कर देते। ईरोज इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी कंपनी है और इनके जो CFO हैं, नॉट CEO, CFO, आप नाम से ही समझ जाइए, रिसेंटली जो है पद संभाला है, उनका नाम देखकर ही आप समझ जाएंगे ये किस समुदाय से है। बात यहाँ हेटरेट फैलाने की नहीं है, बात यहाँ लेकिन सच बोलने की है। इन्होंने ईद पे तो ऐसे विश किया, क्यों नवरात्रि में? ईद में भी तो, ईद में आप क्यों नहीं दिखाते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि हिंदू की, एक्चुअली इनके बोलने का मतलब ही वही इनडायरेक्टली है कि एक धर्म जो है बहुत कवर अप करता है। मतलब ईद के टाइम पे, जो ईद के टाइम पे लड़कियों को सेक्सी बोलने के लिए बोलिए ना, सेक्सी लुक लाने के लिए हमारे धर्म को क्यों बोला जाता है? हो सकता है हाँ हमारे हिंदू धर्म में, अबे सुन, हमारे हिंदू धर्म में उतनी आज़ादी लड़की को दी गई है कि वो कोई भी ड्रेस पहन सकती है। ऐसे नहीं कि हमेशा जो दूसरे धर्मों के लिए बस कवर अप करके रहे। ओके, अब हमारे धर्म में कोई भी आज़ादी है, कोई कैसा भी ड्रेस पहन सकता है। बट आप, इसका मतलब ये नहीं है नवरात्रि के टाइम में जानबूझ के ऐसे सब डालोगे। ये देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर में भी नवरात्रि चल रहा है, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, बट इन्होंने ऐसा डाला तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि ये कैसी कैसी सोच वाले कंपनी है। और ये सेकुलर इंडिया बोला जाता है। सेकुलरिज्म का ठेका बस एक ही समुदाय ने ले रखा है और दूसरे सारे धर्म जो हैं उनके ऊपर कोई ये नहीं है। और वो छोड़िए, मतलब कंपनियां जो, जिनको अनबायस्ड रहना चाहिए, वो चाहे कोई भी धर्म हो, आप अगर अपना कंपनी चलाते हो तो आपको अनबायस्ड तरीके से चलाना चाहिए। बट आप एक विशेष धर्म को टारगेट करके ऐसे ऐसे मतलब पोज करके और इतने ख़राब तरीके से विश करते हो। बट जब क्रिसमस आता है या फिर जब ईद आता है तब तो अच्छे तरीके से विश करते हो। ऐसा क्यों? ये सेकुलर इंडिया है ना, तो आप खुद ही लो। मैं तो बोल रही हूँ, आप खुद ही डिसाइड कीजिए ये इंडिया कितना सेकुलर है और कौन से धर्म की जो है हमेशा बेइज्जती कराई जाती है इन सब जो ये सारी कंपनीज द्वारा। आप खुद ही सोच समझिए। ओके, बात यहाँ आप कुछ लोग बोलेंगे मैं नफरत फैला रही हूँ। अरे सच बोलना मतलब नफरत फैलाना, ये तो सामने ही सब कुछ दिख रहा है।
और फिर भी बोला जाता है नफरत फैला रहे, नफरत फैला रहे। आप क्या अंधे हो? सामने सब कुछ दिख रहा है बट फिर भी अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो मैं सच बोल रही हूँ, अंधे बहरे गूंगे सब कुछ तुम ही हो।